तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आप सभी लोग को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोलू ऑनलाइन क्लासेस पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कहीं भी होंगे तो मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में दही वाली मगम्मा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को जरूर देखिएगा। इसमें से आप लोग को बोर्ड परीक्षा में एक या दो ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा, ठीक है, यानी उसमें आ सकता है। तो चलिए बिना देर किए हम बात करते हैं। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए है। जो वर्णिका का हिंदी है, जो चैप्टर 1 है दही वाली मगम्मा, उसमें क्या क्या है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर देख लीजिए, ये मगम्मा है, ठीक है। तो दही वाली मगम्मा है, वर्णिका है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इसके पूरा ऑब्जेक्टिव वीवीआई, जो परीक्षा में आ सकता है। यहाँ से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आ सकता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी पढ़ सके। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मगम्मा क्या बेचती थी। यानी ये मगम्मा है ना, मगम्मा है, तो मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा एक दही बेचती थी। क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी, यानी बी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है, बी नंबर। चलिए 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 2 नंबर सवाल कर रहा है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है, यानी लेखक कौन है। तो श्रीनिवास सिंह है, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्या कर रहा है, 3 नंबर क्या कर रहा है, कर रहा है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो कहानी का, दही वाली मगम्मा का कहानी है, तो उसमें का मेन कौन है जी। तो आपका सही नंबर का सही 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, कौन थे, तो मगम्मा थी, यानी बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, मगम्मा थी। चलिए 4 नंबर क्या कर रहा है, 4 नंबर कर रहा है, मगम्मा वाली यानी दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, यानी कहाँ से, तो बेंगलुरु से है, ठीक है। 4 का आपका सी हो जाएगा, बेंगलुरु से है, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 5 नंबर, 5 नंबर क्या कर रहा है, 5 नंबर कर रहा है, दही वाली मगम्मा कहानी किस संदेश देती है, यानी कहानी किसे संदेश देती है। तो बहुओं को देती है, ठीक है, बहुओं को, यानी कहानी यानी आपका 5 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, बहुओं को संदेश देती है। चलिए 6 नंबर, 6 नंबर क्या करा है, 6 नंबर करा है, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। तो देखिए ये तो मगम्मा थी, ये मगम्मा थी, और ये उनका बेटा था, इनका बेटा का एक बेटा था, ठीक है, इनका बेटा का एक बेटा था, और इनकी बहू थी नजम्मा। तो 1 2 3 कितने हुए, 4 थे। तो कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य 4 थे, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्या कर रहा है, 7 नंबर कर रहा है, श्रीनिवास सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास सिंह का जन्म कब हुआ था, यानी कहानी जो दही वाली मगम्मा लिखे हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, श्रीनिवास सिंह का। तो उनका जन्म हुआ था आप लोग को कर्नाटक में हुआ था, यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है, कथवा कथाकार, यानी देखिए कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी, यानी क्या देती थी, तो दही देती थी, हमेशा याद रखिएगा, वर्षों से दही देती थी। चलिए 9 नंबर क्या कर रहा है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था, ठीक है, नजम्मा था, यानी बी नंबर आपका सही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर, 10 नंबर क्या कर रहा है, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। तो किस भाषा में रचित कहानी है जी। तो आपका 10 का सही जवाब हो जाएगा कन्नड़ भाषा में, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्या कर रहा है, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन किए हैं, यानी दही वाली मगम्मा जो कनवाड़ कनवाड़ भाषा में लिखा गया था उसे हिंदी में कौन रूपांतरण किए हैं। तो बी आर नारायण, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, बी आर नारायण, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर, 12 नंबर का कौन कौन है, रंगम्पा कौन था। तो रंगम्पा एक जुआरी था, हमेशा याद रखिएगा। वो मगम्मा से कुछ कर्ज लेना चाहता था, तो उसे मगम्मा नहीं दी, ठीक है। तो अब पूछ रहा है 12 नंबर में, रंगम्पा कौन था। तो मगम्मा का पुत्र था, नहीं। नजम्मा का भाई था, नहीं। मगम्मा का पौत्र यानी नाती यानी पोता था, नहीं। तो इनमें से कोई नहीं था, यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर।
चलिए 13 नंबर क्या कर रहा है, 13 नंबर कर रहा है मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। यानी जो मगम्मा और नजम्मा से हमेशा विवाद होता रहता था, उसे मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का क्या विचार हुआ नजम्मा के मन में। तो यही हुआ 13 का आपका सही जवाब हो जाएगा मगम्मा का पोता। यानी क्या कि नजम्मा अपने बेटा को भेज दी मगामा के पास, बोली कि जाओ दादी के पास वहीं रहना, मैं बुलाऊंगा तो कभी भी मत आना। तो वहीं नजामा अपने बेटा को भेज दी किसके पास, मगामा के पास। तो वहीं से विवाद मिट गया था। चलिए 14 नंबर क्या कर रहा है, 14 नंबर कर रहा है कथावाचक को मगामा से, यानी कथावाचक को मगामा क्या कहती थी। यानी जो कथावाचक है उनको मगामा क्या कहकर बुलाती थी। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा माँ जी कहती थी, हमेशा जाती थी माँ जी आइए दही ले लीजिए, माँ जी ये काम कर दें, तो यही कहती थी माँ जी। चलिए 15 नंबर क्या कर रहा है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है, यानी कौन है जी। तो आपका 15 का सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु की एक सभ्यनत महिला। ठीक है, याद रखिएगा बेंगलुरु की एक सभ्यत, जो उनका पति मर गए थे वही काम कर रही थी, तो उनका घर चल रहा था। ठीक है, अब कह रहा है 16 नंबर में अधिक बुद्धिमान कौन थी, मगम्मा थी कि नजामा थी। तो अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो नजामा थी। ठीक है, नजामा थी, सी नंबर हो जाएगा। 17 नंबर कह रहा है मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी, क्या करती थी, प्रतिनिधित्व। यानी मगम्मा प्रतिनिधित्व के क्यों करती, एक ग्रामीण महिला की, एक ग्रामीण महिला की। यानी आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, एक ग्रामीण महिला की, यानी बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बहू की दशा कैसे थी, तो मगरमच्छ सी, यानी मगरमच्छ जैसी थी। उनका उनका नजम्मा का दशा मगरमच्छ जैसी थी। अब पूछा जाएगा कि मगम्मा किस तरह का ब्लाउज पहनती थी, तो मखमल का ब्लाउज पहनती थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन कि मगम्मा अपने पोते के लिए क्या लाती थी, तो मिठाई लाती थी। अब उसी सवाल को पलट कर पूछा जाएगा कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले आती थी, तो अपने पोते के लिए लाती थी। याद रखिएगा, ठीक है। तो यही आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा। तो यहाँ से जितना ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं आप लोग, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। यहाँ से मात्र 2 या 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ सकता है, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, यहाँ से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ सकता है आपका बोर्ड परीक्षा में। तो इतना ही आज हम इस वीडियो में रहने देते हैं। जो एक्स्ट्रा हम कराए हैं कि मगम्मा कैसी ब्लाउज पहनती थी, तो मखमल की ब्लाउज पहनती थी। मगम्मा किसके लिए मिठाई लाती थी, तो मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई लाती थी। यही ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिएगा। तो आपको सीधे बोर्ड परीक्षा में कितना 2 या 3 यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले के वीडियो में।